बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, जीव को यह मानव जन्म इसी उद्देश्य से दिया गया है कि वह इस जन्म को पाकर ऐसी कमाई करे कि काल और माया के चक्र तथा गुलामी से आज़ादी पाए और अपने कुल से जिससे कि बिछड़ा हुआ है मिलाप हासिल करे। काम क्रोध आदि जो जीव के शत्रु और डाकू हैं, ये जाहिर में मित्र बनकर इसकी रूहानी दौलत को लूट रहे, क्योंकि उनका स्वभाव और काम ही यही है। और जीव भी खुशी खुशी इन शत्रुओं को मित्र समझकर अपनी दौलत लुटा रहे। जीव ने स्वयं ही यह सौदा खरीद किया है, क्योंकि इन मायावी सामानों में सुख और खुशी मानता है, जो कि असल में है ही नहीं। मालिक की अपार दया से मानव जन्म की प्राप्ति हो जाए और फिर पूर्ण संत सतगुरु के सत्संग की प्राप्ति हो जाए, तो इससे बढ़कर उत्तम भाग्य की निशानी क्या हो सकती है। अनेक जन्मों के कष्ट से गुजर कर कहीं भाग्य से ही ऐसा संयोग हाथ लगता है, किंतु जिसने बड़े ऊंचे भाग्य से तथा पुण्य प्रताप से ऐसा संयोग भी मिल जाए और गफलत में पड़ा रहकर इस अमूल्य जन्म को व्यर्थ में गवा दे, तो इससे बढ़कर मंदभागी मंद बुद्धि भी और कोई नहीं हो सकता। यही कीमती समय ही अपने कुल मालिक से मिलने का है। इसी समय में ही जीव को भरकस परिश्रम तथा साहस से काम लेना है। गुरुमुखो, हित चित्त से सद्गुरु के वचन को हृदय में बसाना है। मन वचन तथा कर्म से सद्गुरु की आज्ञा में चलते हुए जी जान से सेवा करनी है और इस प्रकार काल तथा माया की कैद से छुटकारा प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि माया के भंवर से निकालने में सहायता केवल सद्गुरु ही करते हैं। तभी यह जीव इस भंवर संसार से निकलकर बाहर आ सकता है। जबकि इसे सद्गुरु की चरण शरण तथा उनका सहारा हासिल हो, अन्यथा फिर असंभव है। जीव के सच्चे मित्र और काल माया तथा 84 लाख के चक्र से छुड़ा सकने वाले केवल संत सद्गुरु हैं। जीव की अपनी वस्तु सद्गुरु चरणों की प्राप्ति, ध्यान, सद्गुरु के शब्द का अभ्यास और आज्ञानुसार सेवा करना है। ऐसा अमल होने से ही काल माया और 84 के चक्र से
अथवा काम क्रोधी आदि से बच सकते हैं। अन्यथा दूसरी दशा में तो जीव प्राय इन दुश्मनों के धोखे और फरेब में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अर्थ यह है कि दिन रात परिश्रम भी करता है, दौड़ धूप भी करता है, किंतु मनमति के शामिल होने से परिणाम कुछ भी नहीं निकलता और वही हाल होता है कि अंधी बुढ़िया पीछे और कुत्ता चाट खाए। जीवन भर परिश्रम और काम करता है, किंतु हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगता। जिन चीज़ों तथा संबंधियों से मोह आत्मा प्यार करता है, वे सब नाशवत और धोखा देने वाले हैं। ये चीज़ें या तो इसी जीवन में ही मनुष्य से छीन ली जाती हैं और या मरने के समय तो उनको छोड़ना ही पड़ता है। दोनों हालातों में उसके पल्ले क्या पड़ा। अंधी बुढ़िया की तरह जीव पीस रहा है और काल रूपी कुत्ता उसके परिश्रम का सब आटा चाट कर खाए जा रहा है। जीव की अपनी वस्तु क्या है? उसके शुभ विचार, गुरु भक्ति, ध्यान, सेवा और प्रेम से ये ही उसकी अपनी चीज़ें हैं। ये उससे कोई भी नहीं छीन सकता और न ही कभी इनका नाश ही हो सकता है। यह कमाई होने से जीव को इस लोक में भी और परलोक में भी सुख तथा शांति की प्राप्ति होती है। यह कि हुई कमाई सदैव उसके साथ रहती है। सांसारिक जीव तो माया तथा काल के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे छुटकारा नहीं पा सकते और न ही वे छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जो जीव भक्ति मार्ग में चल पड़ते हैं उन पर भी काल, माया तथा 5 विकार रूपी चोर वार करते हैं। परंतु जो गुरु का सच्चा सेवक हर समय खबरदार और होशियार बना रहता है, जो सद्गुरु के सुमिरन तथा ध्यान को कभी दिल से नहीं भुलाता और जो दिन रात अपने ख्याल को सेवा में लगाए रखता है, वह दुश्मनों के हमले से हमेशा बचा रहता है। उसका बाल भी ये शत्रु कभी बाका नहीं कर सकते। स्मरण रहे कि सेवक धर्म को निभाते हुए अपने इन दुश्मनों अर्थात काल, माया और काम, क्रोध आदि विकारों से डटकर मुकाबला करना है। शिवा सतगुरु के और कोई भी शक्ति सहायता नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा गुरु चरणों के ध्यान, प्रीति, सेवा तथा आज्ञा में दृढ़ रहते हुए जन्म जन्मांतर के उन मलिन संस्कारों को दग्ध करना है, जो कि जीव के साथ काफ़ी समय से चिमटे हुए और जिनके कारण यह अपने कुल मालिक इष्ट देव से बिछड़ा हुआ है। गुरुमुखो, बस यही काम करना है और यही सेवक का निजी धर्म है।
सद्गुरु के वचनानुसार अमल करके उनकी प्रसन्नता को पाना है। गुरु की प्रसन्नता और कृपा ही सेवक के लिए सब कुछ है। इसी में लोक परलोक की संपदा समाई हुई है। यही सच्ची कमाई और निजी पूंजी है।